बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डे 15 पे बात कर रहे हैं और डे 15 में आज हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग की कुछ कमांड्स थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो अब हम ज़रा जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो कुछ एडिटर्स हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले हम जो एडिटर यूज़ किया करते थे वो ग्राफिकल इंटरफेस वाला आपका एडिटर था, जो कि यूबंटू के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और हम ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करते हुए और वो जो उसका बिल्ट इन एडिटर है उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यूबंटू डेस्कटॉप पे बात करें, जिस तरह हम क्लाइंट साइड की बात कर रहे हैं, तो उस पे तो हम बड़े इजीली ग्राफिकल इंटरफेस को यूज़ करते हुए अपनी फाइल्स को एडिट कर सकते हैं। लेकिन जब हम सर्वर्स की मैनिपुलेशन करेंगे या सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना चाहेंगे, तो वहाँ ग्राफिकल इंटरफेस अवेलेबल नहीं होता। तो उस केस में फिर हमें हमेशा टर्मिनल से ही अपने काम परफॉर्म करने होते हैं। तो इसलिए वहाँ हमें ऐसे एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि टर्मिनल बेस्ड आपका एडिटर हो। तो मैंने पहले भी जैसे पिछले कुछ सेशंस में डिस्कस किया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स या देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस के जिसमें हम जो टर्मिनल के टेक्स्ट एडिटर्स हैं उनको यूज़ कर सकेंगे। तो हम दो या तीन ऐसे हैं जिनको डिस्कस करेंगे और फिर आगे, चूंकि ज़्यादातर वही यूज़ होते हैं। तो उनमें जो सबसे सिंपल वाला है, दैट इज अ नैनो टेक्स्ट एडिटर। तो ये जो नैनो के नाम से एडिटर है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लेकिन ये वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं, जिस तरह हम हैं। तो हम अभी लिनक्स के बिगनर्स हैं, तो हम फिर नैनो को अक्सर यूज़ करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो एडवांस वाला आपका टर्मिनल है, सॉरी, टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है, हम उसे भी यूज़ करें, क्योंकि लेटर ऑन जब आप डिफरेंट सर्टिफिकेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं, तो उन सर्टिफिकेशंस के अंदर जो आपको लिनक्स एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है उनके अंदर नैनो अवेलेबल नहीं होता। तो फिर हमें नैनो के साथ भी काम करना चाहिए, आना चाहिए कि जिन जिन मशीन्स के अंदर नैनो अवेलेबल है तो हम उसको यूज़ कर सकें। और अगर किसी मशीन के अंदर नैनो अवेलेबल नहीं है तो फिर हमें दूसरा जो इसका अल्टरनेटिव है वो यूज़ करना आना चाहिए। तो आज हम नैनो का जिक्र करेंगे और देखेंगे कि नैनो को हम कैसे यूज़ करें। तो आप ऑलरेडी मुझे जानते हैं। तो नैनो जो टेक्स्ट एडिटर है, इट इज़ अ डिफॉल्ट टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर इन द Ubuntu एंड मैनी अदर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन हैं जिनका ज़्यादातर फोकस आपके क्लाइंट साइड की यूजर्स को टारगेट करना है, जिस तरह उबंटू है, ये क्लाइंट साइड के यूजर्स को ज़्यादा टारगेट करता है। तो उसके लिए जो डेस्कटॉप के लिए इन्होंने वर्जन क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर ये नैनो बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है। इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेबसाइट भी है, तो आप वहां से इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और फिर इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी वहां से रीड कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। हम इसको वैसी तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से समटाइम ऐसा होता है कि वैसे तो मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट आपका जो नैनो है वो Ubuntu के अंदर अवेलेबल होता है। इसको आप ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ले, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं, एक मशीन के अंदर अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक आप ऐसा लिनक्स का फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं कि जो कि Ubuntu नहीं है या डेबियन नहीं है, तो उसके अंदर अगर अवेलेबल करना हो तो फिर कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो कमांड है sudo apt install nano, तो ये छोटी सी कमांड है, इसको यूज़ करते हुए हम अपने किसी भी मशीन के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं जो मशीन्स हैं या जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है CentOS और रेड हैट एंटरप्राइज जो लिनक्स है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इन नैनो को इंस्टॉल करने के लिए खासतौर पे ये जो रेड हैट की मशीन्स हैं इसके अंदर नॉर्मली नैनो अवेलेबल नहीं होता। तो अगर हम उसमें इंस्टॉल करना चाहें तो हम sudo yum install nano की कमांड यूज़ करते हैं और फिर हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इनकी हमें कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऑलरेडी Ubuntu के अंदर ये चीज़ें, ये जो नैनो है ये ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अच्छा, तीसरी जो कमांड है छोटी सी, वो ये है कि अगर आपने चेक करना हो कि आपकी मशीन के ऊपर कौन सा नैनो का करंट वर्जन चल रहा है, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए देयर इज अ कमांड नैनो डैश डैश वर्जन। तो ये छोटी सी कमांड्स हैं,
जिनको हम यूज करके इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं और उसका वर्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपनी वर्चुअल मशीन की तरफ और फिर उसमें इसको प्रैक्टिस करते हैं। हम अपनी मशीन पे आ चुके हैं, तो जहाँ हम जैसे हम पहले भी अ, बनाते रहे हैं अपनी एक डायरेक्टरी। तो हम आज डे 15 है, तो डे 15 की हम डायरेक्टरी बनाते हैं। और ये मैंने आई थिंक गलत जगह बना दी है, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो डे 15 को हम रिमूव कर देते हैं। सॉरी, RMDAR करते हैं और ये डिलीट कर देते हैं। और फिर हम जाते हैं CD DevOps में, और इसके अंदर हम MKDAR और डे 15 जो है उसको क्रिएट करेंगे और इसके अंदर फिर हम मूव करते हैं। ओके जी, तो हम यहाँ पहुंच गए हैं। तो अब हमने कुछ छोटी छोटी कमांड्स हैं, बस उनको देखते जाएंगे। लेकिन इन ये जो कमांड्स हैं, कमांड से ज़्यादा असल में आज हम शॉर्टकट्स पे काम कर रहे होंगे, क्योंकि नैनो जो है उसके अंदर ग्राफिकल इंटरफेस उस तरह प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादातर चीज़ें, फिर कमांड तो नैनो होगी, लेकिन नैनो की कमांड के बाद हमारे पास एक टर्मिनल से ओपन होगा, सॉरी एक एडिटर टाइप, इसी टर्मिनल के अंदर एडिटर टाइप ओपन हो जाएगा। तो वहाँ किसी किस्म की कमांड हम दे नहीं सकते, तो वहाँ हमें शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप नोट कर लीजिएगा कि हम बहुत सारी जो शॉर्टकट कीज हैं उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो इसलिए इसमें कंफ्यूजन के चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन आप साथ साथ नोट करते रहें तो ज़्यादा बेस्ट है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी फाइल को अगर नैनो में ओपन करना है तो कैसे करते हैं। तो हम सिंपली नैनो की कमांड देंगे और हम फाइल का नाम लिख देंगे। तो फाइल का नाम है, लेट्स से हम नेम्स के नाम से कुछ ये लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने नैनो का की कमांड दी और साथ मैंने फाइल का नेम दे दिया। अच्छा, अगर चेक करें तो ये जो सेम कमांड है ये दो पर्पज के लिए यूज हो रही है। एक तो अगर ऑलरेडी आपकी इस नाम की कोई कमांड एग्जिस्ट करती है, सॉरी इस नाम की कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है, तो ये उसको ओपन कर देगा। और इन केस अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये उसको क्रिएट भी कर देगा। तो इसका मतलब है ये क्रिएट भी कर देगा और साथ ओपन भी कर देगा। तो अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो ओपन करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट भी करेगा और ओपन करेगा। हमारे केस में अवेलेबल नहीं है, तो ये इसको हमने कहा कि ओपन करे, तो इसने क्रिएट भी कर दी और ओपन कर देगा। ठीक है जी, ये आप एक इंटरफेस है। ये इंटरफेस आपके नैनो एडिटर का है। तो इसमें अगर आप देखें तो नीचे भी कोई क्लिकेबल चीज नहीं है, तो आप ग्राफिकली इस पे कुछ भी क्लिक नहीं कर सकते। आपने जो कुछ भी करना है कमांड्स के थ्रू करना है। और इसमें किसी किस्म की मेन्यू भी आपको नजर नहीं आ रही कि उसको चेक करते हुए आप कोई ऑप्शन देख सकें। तो इसका मतलब है, और कमांड देने की कोई जगह भी नहीं। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ तो ये बेसिकली टेक्स्ट लिखने लग गया है। तो इसलिए इसमें हमें हमेशा क्या करना होगा, हमें इस केस में हमेशा शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बेसिकली आज का हमारा पर्पस यही है कि हम शॉर्टकट कीज सीख सकें कि कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें कुछ डाटा लिखते हैं ताकि हम फिर उसके साथ मजीद कुछ एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो लेट से हम कुछ नाम लिखते हैं। इर्तजा लिख देते हैं, उमर लिख देते हैं, जान अली, और उसामा है, शाहिद है, वासिद अली है। तो लेट से ये हम चंद हमने नाम लिख दिए। तो अब इसमें एक चीज ये देखें कि फर्ज करें मैं ये इस माउस यूज कर रहा हूँ और मेरा कर्सर जहां ब्लिंक कर रहा है, देखें ना, जहां इस जगह ये मेरा कर्सर है, इसका मतलब मैं इधर टाइप कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा कर्सर है इसको मैं माउस की मदद से ऊपर नीचे या किसी और जगह मूव नहीं कर सकता। तो अगर मैंने कर्सर को ऊपर नीचे मूव करना है कि मैं किसी जगह इर्तिजा से पहले मैं असद लिख दूं, तो उस केस में मुझे एरो कीज की मदद से लेफ्ट राइट और टॉप डाउन जो है वो मूव अपने कर्सर की मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एरोस की मदद से अपने जो ये कर्सर है इसकी मूवमेंट को करना होगा, और फिर हम जैसे भी इसको लिखना चाहें हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा पहली शॉर्टकट कह लें, वो क्या है कि एरो कीज का इस्तेमाल करना। दूसरा ये है कि फर्ज करें आपने कुछ एक लंबा सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, या मैं इसके साथ ही कुछ और टेक्स्ट भी लिखता हूँ।
ओके जी, तो ये मैंने एक छोटा सा कुछ सेंटेंस लिख दिए, दो सेंटेंस लिख दिए हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज चीज देखें कि एरो की मदद से मैं ऊपर आगे, ऊपर नीचे और आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब फर्ज करें मैं यहाँ इस, ये मेरा कर्सर जो है ये लाइन के सेंटर में है, और मैं फर्स्ट पे जाना चाहता हूँ, मैं इस लाइन के स्टार्ट में जाना चाहता हूँ, जहाँ वी लिखा हुआ है मैं बिल्कुल उसके स्टार्ट में जाना चाहता हूँ। तो एक तरीका तो ये है कि मैं कर्सर ये एरो की मदद से वन बाय वन करके तो अपने कर्सर को मूव करवा के ले जाऊँ। लेकिन देर इज अ शॉर्टकट की, हम उसको यूज करके बिल्कुल स्टार्ट में जा सकते हैं। तो शॉर्टकट की है कंट्रोल ए की। अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो देखें मेरा कर्सर बिल्कुल स्टार्ट में चला गया है। और इसी तरह अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूं, तो ई फॉर एंड, ठीक है। तो अगर मैं कंट्रोल ई प्रेस करूं तो सेम लाइन में कर्सर जिस लाइन में होगा उसके आखिर पे चला जाएगा। ए प्रेस करूंगा तो स्टार्ट में चला जाएगा, ई प्रेस करूंगा तो एंड पे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैंने अगेन ए प्रेस किया तो मैं स्टार्ट में चला गया, और ई प्रेस किया तो मैंने कंट्रोल ई, कंट्रोल ए एंड कंट्रोल ई। कंट्रोल ए लाइन के स्टार्ट में जाने के लिए, और कंट्रोल ई जो है वो लाइन के एंड पे जाने के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से ये जो फाइल है इसके अंदर ज्यादा डेटा है, और हमने बहुत ज्यादा इसमें डेटा लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ डेटा कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हम ये जो अप डाउन है, समटाइम ऐसा होता है कि आपकी फाइल के अंदर बहुत ज्यादा डेटा होता है। लेट से वैसे हमने डेटा कहीं कॉपी तो किया हुआ था, हमने लास्ट सेशन में एक लार्ज के नाम की फाइल क्रिएट की थी, वहां से डेटा कॉपी कर लेते हैं। तो लेट से हम इसमें से ये तकरीबन 40 लाइंस जो हैं जो कॉपी करते हैं, और हम इस टर्मिनल के अंदर इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब मैं ये एरो यहाँ नीचे लेकर आया, और जहां मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक किया और पेस्ट कर दिया, तो मेरा जो इसमें डेटा है वो सेव हो जाएगा। देखें ये पेस्ट हो गया। तो इस तरह करके मैं थोड़ा सा इसमें मजीद गैप दे देता हूँ ताकि ये ऐसे नजर आए। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई है कि मैंने क्या किया है। तो मैंने सिंपली क्या किया है, कहीं और से डेटा कॉपी किया और राइट क्लिक करके मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो अगर यहाँ से ऐसे माउस की मदद से मैं इसको कॉपी भी डेटा को कर सकता हूँ, और फिर मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो माउस की मदद से इतना जरूर हो सकता है कि हम कॉपी पेस्ट हल्का सा कर सकते हैं, लेकिन ये कॉपी पेस्ट भी हम शॉर्टकट की मदद से कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ। अच्छा, अब कॉपी कर लिया अब, ठीक है। तो अब ऊपर नीचे मूव करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इस तरह एरो कीज की मदद से। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि हम ऐसे एरो की मदद से करें, तो देर इज अ शॉर्टकट की कि अगर हम कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करें, कंट्रोल वाई का इस्तेमाल करें, तो आपके जो पेज अप डाउन होता है ना वो परफॉर्म हो सकता है। अभी तो मैं वैसे ही फाइल के स्टार्ट में हूं, तो पेज को अप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पेज को डाउन कर सकता हूँ कंट्रोल वी से। तो अगर आप देखें तो कंट्रोल वी से मैं पेज के बॉटम पे आता जा रहा हूँ, और कंट्रोल वाई से मैं इसी फाइल में ऊपर ऊपर जाता जा रहा हूँ। देखें ये पेज अप हो रहा है, ठीक है। आपको आई होप समझ आया होगा। कंट्रोल वाई से अप जाते हैं, और कंट्रोल वी से नीचे आते हैं, एक पेज बाय पेज, जितना पेज के अंदर व्यू है, ठीक है, उतना व्यू एडजस्ट करते हुए वो आएगा। तो वी, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वाई, तो ये अप डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये पेज बाय पेज अप डाउन कर सकता है, लेकिन अगर मैंने लाइन बाय लाइन अप डाउन करना हो तो वो अगेन एरो की मदद से किया जा सकता है। तो ये दो कमांड्स थी, जो शॉर्टकट कीज थी, कंट्रोल वाई एंड कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरह एक और काम ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इस जगह है, ये यहाँ, और मैं इसको किसी खास लाइन पे मूव करवाना चाहता हूँ, खास लाइन पे और खास कॉलम के ऊपर मूव करवाना चाहता हूँ। मसलन मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कर्सर को ये अली की जगह लेके, या ये जो उसामा है उसामा के बिल्कुल आखिर पे लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है ना, ए के बाद लेके जाना चाहता हूँ। तो ये मैं कैसे लेके जा सकता हूँ? एक तरीका तो ये कि मैं एरो की मदद से यहाँ जाऊँ, लेकिन देर इज अ शॉर्टकट की जो हमें बिल्कुल जहाँ पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें फिर ये पता होना चाहिए कि जो उसामा है ये कौन सी लाइन नंबर में है।
तो लेट्स से कर्सर इधर था और जहां से हम ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जो उसामा है वो फर्स्ट 2 3 4 एंड 5th वाली लाइन में है। ठीक है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल अंडरस्कोर, कंट्रोल अंडरस्कोर। ठीक है, ये माइनस प्रेस हो गया है, तो इसको मैं दोबारा प्रेस, कंट्रोल अंडरस्कोर। देखिए मैंने कंट्रोल अंडरस्कोर प्रेस किया, जहां एक नीचे एक मैसेज आना स्टार्ट हो गया, ये देखिए जहां एक नीचे बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक लाइन पट्टी सी आ गई है और उसमें लिखा हुआ है एंटर लाइन नंबर एंड कॉलम नंबर। क्या आप लाइन नंबर बताइए और कॉलम नंबर बताइए कि आपने किधर जाना है। तो मैं इसको लाइन नंबर बताऊंगा, लाइन नंबर थी 5th। ठीक है जी, तो लाइन नंबर 5th है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरा कर्सर जो है वो लाइन नंबर 5 में बिल्कुल स्टार्ट में चला गया। अगर मैं इसको कॉलम नंबर भी बताता कि 1 2 3 4 5, तो ये उस जगह चला जाता। मैं अगेन क्या करता हूँ, मैं अगेन कर्सर को नीचे लेके आता हूँ, दोबारा आपको शो करवाता हूँ, कंट्रोल और अंडरस्कोर। ठीक है जी, शॉर्टकट की है कंट्रोल अंडरस्कोर। लाइन नंबर मैं 5 में जाना चाह रहा हूँ और कॉमा लगाकर मैं कहता हूँ जी मुझे 5th वाले करेक्टर पे या 5th वाले कॉलम पे ले जाओ। तो जैसे मैंने प्रेस किया तो ये देखें जो 5th वाला कॉलम है उस पे मुझे उसने पहुंचा दिया। अगर मैंने ए के बाद जाना था तो वो 6 मुझे लिखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको इस तरह पता चल गया है। अब इसी तरह मैं अगर ये कहता हूँ कि ये लाइन नंबर 5 है, 6 7 8 9 और 10, जी मैं लाइन नंबर 10 में जाना चाह रहा हूँ और लेट्स से मैं इधर में इसमें करेक्टर 10 दे दूंगा। तो मैं अगेन कंट्रोल अंडरस्कोर प्रेस कर रहा हूँ, तो लाइन नंबर 10 में जा रहा हूँ, तो फिर मैं कॉमा लगा के कहता हूँ तो कॉलम नंबर 15 में चले जाओ। तो ये कॉलम नंबर 15 असल में जी वाला था, तो ये उस जगह मुझे ले गया। तो इस तरह हम ऊपर नीचे कहीं भी अगर हमें लाइन का पता, लाइन नंबर का पता है, तो हम उस लाइन नंबर में बड़े इजीली जंप कर सकते हैं। तो ये काफी एक हैंडी शॉर्टकट की है जो हमें डिफरेंट कॉलम्स पे और किसी भी लाइन पे, लाइन नंबर पे मूव करवा सकती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शॉर्टकट की है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है कि अब हम कट पेस्ट करना चाहते हैं या किस तरह कॉपी पेस्ट है। जिस तरह मैंने इसको सिलेक्ट किया था और इसी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और अगेन मैं यहाँ आके दोबारा राइट क्लिक करके दोबारा से पेस्ट करके ये टेक्स्ट दोबारा लिख सकता हूँ। तो ये तो मैंने कर्सर की मदद से, सॉरी, ये मैंने माउस की मदद से इसको कॉपी पेस्ट किया। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम माउस को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहते, हम कहते हैं कि नहीं, कोई शॉर्टकट कीज की मदद से ही हम इसको रिजॉल्व करेंगे। अच्छा, तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हम, आपको ये पता है कि जब भी हम किसी भी डाटा को कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह ये मैं कंट्रोल शिफ्ट से ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो ये मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई थी तो ये डाटा सिलेक्ट हो रहा था। लेकिन एक और शॉर्टकट की है, उसकी मदद से भी ये काम परफॉर्म हो सकते हैं। वो क्या है जी? तो हमारी एक शॉर्टकट की है, वो है फॉर एग्जांपल मैं ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो 2 वर्ड्स हैं सिर्फ इनको कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑल्ट ए की कमांड है, ऑल्ट ए की कमांड। ठीक है जी, ये जैसे ही मैंने क्लिक की या जैसे ही मैंने ऑल्ट ए की कमांड प्रेस की तो यहाँ ये मार्क सेट लिखा आ गया, नीचे मार्क सेट। इसका मतलब है कि अब मैं मार्क कर सकता हूँ। अब मैं कर्सर मूव करूंगा, अब मैं देखिए शिफ्ट की प्रेस नहीं की हुई। ठीक है, मैंने शॉर्टकट की प्रेस की थी ऑल्ट ए और फिर उसके बाद मैं सिंपल एरो की प्रेस कर रहा हूँ और बगैर शिफ्ट के, और मैं यहाँ तक सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो जहां तक क्या हुआ, मेरा जो डाटा है वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो सिंपल 2 चीजें यूज की हैं, एक ऑल्ट ए यूज की ताकि सिलेक्शन हो सके, सिलेक्शन पॉसिबल हो सके, फिर एरो की मदद से मैंने जितना डाटा कॉपी करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, तो कॉपी करने की कमांड क्या है, ऑल्ट 6, ऑल्ट 6। तो ये डेटा मेरा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है। ठीक है जी, ये डेटा कॉपी हो चुका है। तो इस डेटा को मैं कहीं और भी पेस्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं ये वी ऑल जहाँ लिखा है इससे पहले मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो अब पेस्ट करने का क्या तरीका है? तो पेस्ट करने का तरीका क्या है कि मैं कंट्रोल यू की शॉर्टकट की यूज करूँ, कंट्रोल यू।
तो मैंने कंट्रोल यू प्रेस किया तो ये कंप्यूटिंग था, इसका जिसका मतलब जी जो था वो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। तो जितना भी सिलेक्ट हुआ था वो डेटा मैंने कॉपी कर लिया। तो कौन सी कमांड है, कंट्रोल यू से, कंट्रोल यू से पेस्ट होगा। ठीक है, मैं दोबारा इसके सामने दोबारा से कंट्रोल यू प्रेस करूंगा तो ये डेटा दोबारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं क्लाउड कंप्यूटिंग दो दफा मैंने लिख दिया है, और मैं कॉमा सा इधर लगा देता हूँ ऐसे ही। अच्छा, अब मैं लर्निंग डेव ऑप्स को कॉपी करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे करूंगा। मैं शॉर्टकट की हमने कौन सी देखी थी, ऑल्ट ए, सॉरी, ऑल्ट ए। ऑल्ट ए से अगेन ये मार्क सेट लिखा हुआ आ गया, तो इसका मतलब है कि अब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप सिलेक्शन कर रहे हैं और एरो की मदद से आप सिलेक्शन कर रहे हैं, और ये सिलेक्शन होगी फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब अचानक आपको याद आया कि नहीं नहीं, अभी मैंने कॉपी नहीं करना था, अभी तो मैंने कुछ और काम करना है, तो आप फिर कहते हैं कि अच्छा चलो रहने देते हैं, मिस कर देते हैं। अब देखिए मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ, तो ये जितना भी मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ ये सिलेक्शन हुई जा रही है, हुई जा रही है। लेकिन मैंने तो अब सोचा था कि नहीं, मैंने अब सिलेक्शन नहीं करनी, मैंने भी कॉपी नहीं करना, तो मैं इसको कैंसिल कैसे करूँ अब। कि ये सिलेक्शन वाला जो प्रोसेस है ये अब कैंसिल नहीं हो रहा, ये मैं एंटर प्रेस करूं ये नहीं होगा, कुछ भी करूं ये नहीं होगा। तो इसके कैंसिल करने के लिए वी हैव अ कमांड कंट्रोल 6। तो मैं कंट्रोल 6 को प्रेस करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डेटा इसने सेलेक्ट करना बंद कर दिया। ये याद रखिए कि Alt 6 प्रेस करूंगा तो डेटा की सिलेक्शन, डेटा कॉपी हो जाएगा, और कंट्रोल 6 करूंगा तो डेटा की जो सिलेक्शन हुई है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। अब लेट से मैं अगेन जो लर्निंग डेवऑप्स है इस पर आता हूँ, और फिर मैं अगेन प्रेस करता हूँ ऑल्ट ए, और फिर मैं लर्निंग डेवऑप्स को सिलेक्ट करता हूँ, और कॉपी कैसे करूंगा। अच्छा, अब मैं कॉपी करने के लिए क्या करूंगा जी, मैं Alt 6 को प्रेस करूंगा, तो Alt 6 डेटा कॉपी हो गया। और जहां इस लाइन में आने के बाद मैंने इसको पेस्ट करना है, तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल यू प्रेस करूंगा, तो ये इस तरह मेरा डेटा जो है वो कॉपी हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको कॉपी करना आ गया है। इसी तरह एक कट की कमांड भी होती है, हम कट करना चाहते हैं। तो मसलन मैं ये चाहता हूं कि जो जो असद मैंने लिखा है ये तो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा है, कोई ऐसा तरीका हो कि असद को स्टार्ट से मैं डिलीट कर दूं, या स्टार्ट से कट करके वो आखिर पे लिख दूं। तो कैसे करूंगा, अगेन फिर मुझे सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन कैसे करूंगा, ऑल्ट ए से सिलेक्शन स्टार्ट हुई, जहां तक मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल K की कमांड यूज करूंगा, कंट्रोल K। जैसे मैं कंट्रोल K किया तो देखें उस वहां से उस लाइन से डेटा रिमूव हो चुका है। और फिर मैं कर्सर लेकर आया, और जहां मैंने बासित अली के बाद इसको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल U की कमांड प्रेस करूंगा तो डेटा मेरा जो है वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह कट करने की कमांड है कंट्रोल K, और पेस्ट करने की कमांड है कंट्रोल U। तो इस तरह आप बड़े इजीली शॉर्टकट कीज की मदद से डाटा को कट और पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। इसी तरह हम डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, कि अगर हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली डिलीट करने का जो आपको पता ही है जो कमांड्स हैं, या फॉर एग्जांपल मैंने ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग बार बार लिखा है इस पूरी लाइन को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो इसका एक तरीका तो ये है कि मैं डिलीट की जो की होती है, डिलीट का बटन है, ठीक है ना, अब मैं डिलीट का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा 1 बाय 1 जो करेक्टर है वो डिलीट हुए जा रहा है। इसी तरह अगर मैं मेरा कर्सर इधर है और मैं क्लाउड कंप्यूटिंग में डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये मेरी जो बैक स्पेस का बटन है उसकी मदद से डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह मैं अपने डेटा को डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह ये भी हो सकता है कि अगर आप पूरी रो ही डिलीट करना चाहते हैं, तो उस केस में फिर हम ये कर सकते हैं, नैनो के अंदर एक फैसिलिटी ये है कि आप जिस तरह हमने कट पेस्ट किया था, तो कंट्रोल K यूज करें। ठीक है, अब ये देखें ये क्या हुआ है, आपने गौर किया होगा वो पूरी लाइन गायब हो गई है। अगर मैंने बगैर सिलेक्शन के किसी भी लाइन पे कंट्रोल K प्रेस किया कि कट कर दो, तो वो पूरी लाइन कट हो गई। अब वो कट हो गई, मैं उसको पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको कंट्रोल U करूँ, पेस्ट हो गई, ये देखें पेस्ट हो गई। अगेन मैं इसको कट करता हूँ, मैं बल्कि एक दफा दोबारा पेस्ट करता हूँ ताकि ये 2-3 दफा आ जाए। अब मैं दरम्यान वाली लाइन को कट करता हूँ, तो कट करने के लिए कंट्रोल
के करूंगा तो पूरी रो जो है वो कट होगी। ठीक है, तो अगर मैं कट कर लूं और पेस्ट ना करूं तो ये भी मेरा काइंड ऑफ डिलीट ही हो गया। तो ये इस तरह ये काम परफॉर्म किए जा सकते हैं। और लेट से मैं ये दोबारा कंट्रोल के करता हूँ, ये कट हो गई और ये ऐसे आ गई। ठीक है जी। अच्छा, ये हमने काम यहाँ तक कर लिया, इसका मतलब हमने डिलीट करना भी सीख लिया। अब एक और चीज थी, अचानक आपने कट कर लिया और अब आप पेस्ट भी नहीं कर सकते, या कुछ आपने काम परफॉर्म किया, आप अनडू करना चाहते हैं। तो अक्सर हम अनडू और रीडू की कुछ कमांड्स हैं या कुछ ऑप्शन जो हैं वो यूज कर रहे होते हैं। तो लेट्स से अगर आपने अनडू करना है तो अनडू की, फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये जो अभी डिलीट किया था ना, 3 रोज मैंने जो डिलीट की थी, मैं ये वापस लाना चाहता हूँ। तो वापस कैसे आएंगी? अनडू का कमांड शॉर्टकट की है ऑल्ट यू। अब ये देखें, मैं ऑल्ट यू प्रेस कर रहा हूँ, जितनी दफा कर रहा हूँ, मैं अगर बार बार अनडू करना चाह रहा हूं तो जितनी भी मैंने चीजें पीछे परफॉर्म की थी और जितने स्टेप्स परफॉर्म किए थे वो सारे अनडू हो गए। ये देखें, वो सारी लाइंस दोबारा वापस आ गई। तो कौन सी कमांड है जी? आल्ट यू से अनडू। ठीक है, तो ये शॉर्टकट की यूज की जा सकती है। अच्छा, आपने अनडू किया, फिर आपको पता चला नहीं, ये तो 3 लाइंस, जो एक लाइन में सब कुछ लिखा हुआ था, ये तो मुझे वापस नहीं चाहिए था। तो मैं इसको रीडू कर देता हूँ कि अच्छा, जो मैंने चेंजेस उस टाइम परफॉर्म की थी वो वापस हो जाए, तो बजाय दोबारा डिलीट करने के। तो देर इज अ कमांड या देर इज अ शॉर्टकट की आल्ट ई। अब आल्ट ई में प्रेस कर रहा हूँ तो जो मैंने काम अनडू किया था वो दोबारा रीडू हो रहा है कि नहीं, मुझे वो सारा वापस नहीं चाहिए था, अब मजीद नथिंग टू रीडू, कि मजीद रीडू नहीं किया जा सकता, कि जो आपने जितना काम किया था वो सब जो जो अनडू आपने परफॉर्म किए थे वो सारे अनडूज रीडू हो गए। तो इसलिए ये काम हो सकता है। तो इसका मतलब अनडू की कमांड है आल्ट यू, और रीडू की कमांड है ऑल्ट ई। तो ये हम यूज कर सकते हैं इसको। कमांड बार बार मैं कह रहा हूँ, तो ये असल में कमांड्स नहीं है, शॉर्टकट कीज है। ठीक है जी। तो ये आई होप आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने इसमें से इस डेटा में से कुछ सर्च करना हो, मसलन जिस तरह मैंने डेवऑप्स लिखा हुआ है, इस डेवऑप्स को मैं सर्च करना चाहता हूँ। हो सकता है ये तो बहुत ज्यादा डाटा इसमें लिखा हुआ, इसी में ये जो डाटा मैंने लिखा हुआ है ना, इसमें एग्जाम्पल के नाम का जो टेक्स्ट है, ये मैं सर्च करता हूँ। तो कर्सर मैं ऊपर ले जाता हूँ और फिर हम यहाँ से सर्च करना शुरू करते हैं। तो सर्च करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल डब्ल्यू। जैसे ही मैंने कंट्रोल डब्ल्यू किया तो टर्मिनल के बिल्कुल नीचे एक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक पट्टी सी आ गई और उसमें लिखा हुआ है सर्च। और अब हमें हमें ये कह रहा है कि अच्छा, अब आप वो टाइप करें जो आप सर्च करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं ना एग्जाम्पल के नाम का जो टेक्स्ट है इसको सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, एंटर, इसमें एग्जाम्पल लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो अब ये मुझे क्या, इसने क्या किया, जो इस जो मैंने टेक्स्ट सर्च करना था वो फौरन मुझे उसकी फर्स्ट अकरेंस पे ले गया। तो फर्स्ट अकरेंस कहाँ है? वो जहाँ उसे वो आपका वो ब्लिंक कर रहा है आपका कर्सर, तो इसका मतलब वो मुझे यहाँ ले गया। ठीक है, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सर्च करके अपने जो भी जहां भी वो टेक्स्ट होगा मैं फौरन वहां पहुंच जाऊंगा। अब लेट्स से ये तो मेरी फर्स्ट अकरेंस थी, तो मैं सेकंड अकरेंस देखना चाहता हूँ। तो सेकंड अकरेंस देखने के लिए या जो नेक्स्ट अकरेंस है, मैं आल्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा तो वो मुझे अगली वाली अकरेंस पे ले जाएगा। उसको हाईलाइट भी कर दिया और फिर उसके स्टार्ट में ले गया। मैं फिर आल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ, मुझे नेक्स्ट अकरेंस पे ले जाएगा। तो इसी तरह जितनी भी अकरेंसेज हैं, मैं जैसे जैसे आल्ट डब्ल्यू प्रेस करता जाऊंगा ये मुझे उन पर मूव करवाता जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने अभी 2 शॉर्टकट की देखी, एक कंट्रोल डब्ल्यू और एक आपकी आल्ट डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हमारे पास सर्च करने की ऑप्शन आ जाती है, फिर हम उसमें अपना टेक्स्ट लिखते हैं ताकि हम सर्च कर सकें। और जब हम टेक्स्ट लिख कर एंटर प्रेस करते हैं तो हमें फर्स्ट अकरेंस पे ले जाएगा। और अगर जितनी भी अगली वाली अकरेंसेस हैं, अगर हमने उन पर मूव करना हो तो हम आल्ट डब्ल्यू की कमांड यूज करेंगे और इस तरह हम किसी भी डेटा को सर्च कर सकते हैं। मसलन मैं अगेन दोबारा कहता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, दोबारा मुझसे पूछेगा और मैंने से कहा कि आप इस केस में भाई अब तुम डेव ऑप्स को जरा सर्च करो। मैंने एंटर प्रेस किया तो वो डेव ऑप्स की जो फर्स्ट अकरेंस है मुझे ले गया। फिर मैंने आल डब्ल्यू प्रेस किया तो मुझे उसकी सेकंड अकरेंस पे ले गया। फिर मैंने अगेन आल डब्ल्यू प्रेस किया तो वो अगेन मुझे फर्स्ट वाले पे दोबारा ले गया, क्योंकि इस दूसरी के बाद कोई तीसरी अकरेंस नहीं थी, तो इसलिए मुझे वापस पहले वाले पे दोबारा ले गया। तो इस तरह हम सर्च कर सकते हैं कि डेटा किधर लिखा हुआ है। ठीक है।
अच्छा, ये तो था कि डेटा लिखा हुआ है। लेट से मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ, कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि अच्छा भाई ये मैं रिप्लेस करना चाह रहा था, तो काइंडली मुझे रिप्लेस करने की इजाजत दें, कि ये जो डेव ऑप्स मैंने लिखा हुआ था, ये डेव ऑप्स ऐसे नहीं लिखना था, इसको किसी और अंदाज में मैंने लिखना था, या कोई और वर्ड था उसको मैंने किसी से रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेसमेंट भी की जा सकती है। हमने रिप्लेसमेंट वगैरह करने के लिए एक कमांड भी पढ़ी थी, आपको याद होगा, SCD की कमांड, कि हम उसकी मदद से भी, हमारे पास टेक्स्ट फाइल अगर पड़ी हुई है तो उसमें हम सर्च करें कि ये अगर टेक्स्ट है तो उसको हम रिप्लेस कर सकें। लेकिन वो कमांड उस टाइम यूज करनी है जब आप एडिटर के बाहर हैं, जब आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं, जब आप टर्मिनल पे जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो भी टर्मिनल जहां आप कमांड एंटर करते हैं आप वहां हैं, तो आप वो कमांड वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विद इन दिस नैनो एडिटर हैं, तो यहाँ भी हम रिप्लेसमेंट का काम विद इन दिस टर्मिनल भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, या कह लें कि जो शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल बैक स्लैश कंट्रोल बैक स्लैश। तो कंट्रोल बैक स्लैश की मैंने कमांड शॉर्टकट की प्रेस की, तो फिर उसने मुझे दिया कि अच्छा आप बताएं कि क्या रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी डेव ऑप्स को रिप्लेस करना चाहते हैं, एंटर प्रेस कर दिया। और फिर इसने पूछा कि किस से रिप्लेस करना है, तो वो रिप्लेस टू था कि किस को रिप्लेस करना है। और अभी हमसे पूछ रहा है कि अच्छा आप इस डेव ऑप्स को किस चीज से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूं मैं इस डेव ऑप्स को डेव ऑप्स से ही रिप्लेस करना चाहता हूँ, लेकिन डी और ओ जो है ये कैपिटल करना चाहता हूँ। तो वो मैंने सारे स्मॉल में लिखे थे, तो मैं जरा इसको डेव ऑप्स को ज्यादा बेहतर तरीके से लिखना चाहता हूँ, और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि ये इसने मुझे क्या कहा, ये अब मुझसे कंफर्मेशन कर रहा है कि क्या वाकई आप ये करना चाहते हैं। तो अब मैं इसे कह सकता हूँ यस। तो मैं वाई प्रेस कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने एक सिंगल वाई प्रेस किया, तो इसने क्या किया, इसने फर्स्ट अक्रेंस जहां थी उसको रिप्लेस कर दिया और सेकंड को हाईलाइट कर दिया। अगेन अब मुझसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी जितनी भी अक्रेंसेस होंगी ना, ये बार बार मुझसे पूछेगा क्या इसको भी चेंज करना है, क्या इसको भी रिप्लेस करना है। तो ये मुझसे पूछ सकते हो, और अगर मैं कंफर्मेशन देना चाहूँ कि हाँ जी इस इसको करते जाओ और इसको नहीं करते जाओ, जिस पे नो करूंगा उसको नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये बार बार मुझसे पूछ क्यों रहा है, ये सारी अक्रेंसेस को चेंज कर दे, तो मैं सिंपली ये यहाँ आपको ऑप्शन भी नजर आ रही है कि ऑल, ए की ऑल, ये वाले, ये नीचे जो नीचे ऑप्शन नजर आ रही है, अगर कैंसिल करना है तो सी प्रेस कर दें, यस करना है तो वाई कर दें, नो करना है तो नो कर दें, ऑल को एक ही गो में आपने रिप्लेस करना है तो ए प्रेस कर दें। मैं ए प्रेस करता हूँ और ये सारी अक्रेंसेस जो हैं वो रिप्लेस हो गई हैं। तो इस तरह ने साथ बता भी दिया कि रिप्लेस्ड टू अक्रेंसेस, दो अक्रेंसेस को हमने रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह करके आप डेटा विद इन नैनो एडिटर सर्च भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट से मैंने कहा कि कोई और एग्जांपल, इसमें एक दफा रिप्लेसमेंट दोबारा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल ही लिखी हुई थी, इस एग्जांपल को मैं फुल कैपिटल कर देता हूँ, तो कंट्रोल बैक स्लैश, और फिर मैंने कहा कि भाई तुमने इस एग्जांपल को रिप्लेस करना है किससे, और मैंने एग्जाम्पल पूरा कैपिटल लिख दिया और लिखा, और फिर उसने कहा हाँ जी इसको कर दूं। मैंने कहा ए किया, तो पूरे टेक्स्ट में अगर आप गौर करें तो अब जहां जहां भी एग्जाम्पल था ये सारे का सारा कैपिटलाइज हो चुका है। तो इस तरह करके उसने बताया कि 10 अकरेंसेज ऐसी हैं जिनको मैंने रिप्लेस किया है। तो इस तरह आप अपने डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो कि इससे भी इन सब चीजों से इंपॉर्टेंट है कि ये अगर आप गौर करें तो हम इस डेटा के अंदर ऑन द फ्लाई काम तो कर रहे हैं, इस फाइल के अंदर हमने बहुत सारा डेटा तो लिख दिया है। अब ये फाइल सेव कैसे करनी है, क्योंकि सेव करना भी जरूरी है। अगर हम सेव नहीं करेंगे तो फिर डेटा कहाँ जाएगा। तो सेव करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अगर आप गौर करें तो यहाँ हमारे पास ना एक नीचे ऑप्शन आ रही है राइट आउट। क्योंकि अक्सर आप कहते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप डिफरेंट डाटा के साथ काम करते हैं तो आप साथ साथ सेव करते रहते हैं, ताकि आप अगर किसी किस्म का कोई मशीन के साथ प्रॉब्लम हो कि लाइट चली जाए या पावर ऑफ हो जाए, कोई मसला हो, तो आपका जो टेक्स्ट है, जो भी आपने डेटा वगैरह एडिटिंग की हुई है, वो सेव हो जाए, ताकि वो परमानेंट प्रेजिस्टेंस में डेटा चला जाए और वो परमानेंट डेटा स्टोरेज हो, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उसको एक्सेस कर सकें, या वो चेंजेस जो आपने की हुई हैं वो वापस आप उनको देख सकें। तो अब ये काम करना है तो हमने डेटा को सेव करना है, तो कंट्रोल एस की फैसिलिटी नैनो के अंदर अवेलेबल नहीं है कि हम कंट्रोल एस प्रेस करें और सेव कर दें, ये फैसिलिटी नहीं है। बल्कि
एक और इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो फिर आप इस फाइल को एडिट भी नहीं कर सकेंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है कि मसलन अभी तो मैं इसमें एडिटिंग कर रहा हूँ ना, मैं एसएफ के बाद जहाँ कर्सर ऊपर लेके जाता हूँ और जहाँ ABC लिख दिया, XYZ लिख दिया, और अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो अब आप देखिएगा कि रोड 58 लाइन्स। अच्छा, अब कंट्रोल एस कर रहा हूँ तो ये इसने, मुझे लगता है कि इसने सेव कर दिया। अच्छा, मुझे लग रहा है कि इसने सेव कर दिया। कंट्रोल एस की फैसिलिटी है कि रोट, अगर ये रोट की कमांड आई है या रोट का अगर मैसेज आया तो इट्स मीन इसने डेटा को सेव कर दिया। और प्लस एक और भी निशानी है या एक और भी इंडिकेशन है, अगर इस नेम के साथ स्टार लिखा हुआ है तो स्टार का मतलब है कि फाइल में चेंजेस आए हैं। जिस तरह मैं अभी इसमें ABCDEF ये लिख रहा हूँ तो यहाँ देखें, यहाँ स्टार लिखा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँ तो ये सेव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपरली सेव हो गया। अगर हम देखना भी चाहें तो हम डे 15 के अंदर जाके इस फाइल को यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं कि इस फाइल के अंदर डाटा ऑलरेडी लिखा जा चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल एस की फैसिलिटी यहाँ यूज की जा सकती है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ युबंटू में है। और ऐसे टर्मिनल हो सकते हैं, जो ऐसे फ्लेवर्स हो सकते हैं जिसके अंदर कंट्रोल एस की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन फिर हम ये काम कैसे करेंगे? तो फिर ये जो राइट आउट लिखा हुआ है, इस राउटर के पीछे ये कमांड भी लिखी हुई है, ये उन्होंने शॉर्टकट की बताई हुई है। तो ये जो कैप सी है और ओ है, ये कैप और ओ, ये जो कैप है ये असल में कंट्रोल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम कंट्रोल ओ प्रेस करें तो ये क्या करता है, ये डेटा को राइट कर देता है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने ये डेटा जो राइट करना है ये कौन सी फाइल में राइट करना है, तो और मुझे फिर सजेशन भी दे रहा है कि एक नेम्स डॉट टेक्स्ट के नाम से आपने एक फाइल बताई हुई है, क्या इसी में राइट करना है? तो मैंने इसे कहा हाँ जी इसी में राइट करना है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो इसने डाटा दोबारा से राइट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जुबंटू के अंदर रहते हुए और नैनो को जब आप यूज करेंगे तो डेटा को सेव करवाने के दो फैसिलिटीज या दो शॉर्टकट कीज अवेलेबल हैं। एक तो कंट्रोल एस अवेलेबल है और दूसरा आपका कंट्रोल ओ अवेलेबल। तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर लो। जहां जहां जिस जिस टर्मिनल में जरूरत ये अवेलेबल होगी कंट्रोल एस की कमांड, वहां तो आप यूज कर लें। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो आपका नैनो है ये कंट्रोल ओ को सपोर्ट करता है। तो इस तरह आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने सेव तो कर दिया। अब फाइल सेव होने के बाद आपका टर्मिनल तो वापस ही नहीं गया। तो आप जिस तरह ये टर्मिनल में जो एडिटर ओपन हुआ, ये एडिटर बंद ही नहीं हुआ, क्लोज ही नहीं हुआ, तो वापस कैसे जाएं? अब अक्सर हमने देखा है कि जब हम इस तरह टर्मिनल हमारा जो है वो किसी और चीज के कंट्रोल में चला जाता है तो हम क्यू प्रेस करते हैं तो वापस चले जाता है। तो मैं क्यू प्रेस करता हूँ। अब क्यू प्रेस कर रहा हूँ तो क्यू प्रेस ही नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो लिखा जा रहा है। तो ये भी एक मसला है, तो क्यू प्रेस होने से ही वापस नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या करें? मैं अगेन कंट्रोल एस करता हूँ और फिर कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ। अच्छा, तो अब क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ना तो क्यू को प्रेस करने से हमारा टर्मिनल क्लोज हुआ है और ना ही कंट्रोल क्यू को प्रेस करने से हमारा टर्मिनल, ये जो एडिटर है, ये कैंसिल हुआ। तो आप क्या करें? आप वापस कैसे जाएं? तो कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल लास्ट पे, लास्ट लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है एग्जिट, और एग्जिट के साथ उसकी कमांड दी हुई है कि आपने कंट्रोल एक्स की कमांड देनी है। दिस इज यूज फॉर एग्जिट। तो हम कंट्रोल एक्स को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टर्मिनल है वो हमारे वापस कंट्रोल में आ जाएगा, नैनो एडिटर क्लोज हो जाएगा और हमारा टर्मिनल हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और आपको चीज बता देता हूँ कि अगर हम दोबारा से नैनो करते हैं और नेम्स की फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं, तो अभी तो मैंने पहले सेव करवा लिया था और सेव करवाने के बाद मैंने एग्जिट किया तो उसने बड़े आराम से एग्जिट कर दिया। अब लेट से मैं इस पे डेटा कॉपी करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ये वाली जो दो लाइंस हैं इनको कॉपी करता हूँ। तो कॉपी करने का मैंने सेलेक्ट तो कर ली है। तो कॉपी करने का क्या तरीका है कि कंट्रोल, बल्कि ऑल्ट 6 प्रेस करूँगा। ऑल्ट 6 प्रेस किया और फिर मैंने इसके नीचे कंट्रोल यू की मदद से इसको पेस्ट कर दी। अब ये डेटा पेस्ट हो गया। तो अभी आपको ऊपर यहाँ स्टार नजर आ रहा है, तो अब स्टार के साथ इसका मतलब डेटा सेव नहीं है और फिर मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करूंगा तो वो मुझे कहेगा कि भाई आपने जो बफर में चेंजेस किए हैं, जो आपने रन टाइम पे इस फाइल के अंदर चेंजेस किए हैं,
क्या वो आप सेव करना चाहते हैं? इसका मतलब फाइल को क्लोज करने से पहले वो मुझसे कंफर्म करे कि आप सेव करना चाहते हैं। तो हमने कहा यस। तो जैसे ही मैंने वाई प्रेस किया, तो फिर उसने वो ऑप्शन जो सेव करने की ऑप्शन थी वो तो कैंसिल हो गई। अगेन वो मुझे पूछने दूसरी ऑप्शन इसने शो कर दी कि कौन सी फाइल में राइट करना चाहते हैं। तो हाँ, और नाम भी उसने सजेस्ट किया हुआ कि नेम्स डॉट टी फाइल में। तो हमने कहा हाँ, इसी में इसको करना है, चेंज करना है, या इसी फाइल में इसको सेव करना है। हम जहाँ अगर नाम चेंज करें तो दूसरी फाइल में भी सेव कर देगा, लेकिन हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि इसी में सेव करो। और फिर हम सिंपल एंटर प्रेस कर देंगे तो ये हमारा डेटा जो है वो सेव कर देगा। तो इसलिए इससे सिंपल हमने क्या किया, नैनो की कमांड इस्तेमाल की। और नैनो का वर्जन भी आप बेशक अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, डैश डैश वर्जन। तो इसके मेरे पास अवेलेबल है वर्जन 6.2। तो सिंपल दो कमांड्स हैं। नैनो वर्जन चेक करना है, अगर चेक करना है तो जरूरत कर लें। अगर नहीं चेक करना, जरूरत नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि नैनो की जो कमांड है उसको यूज करना कैसे है। सिंपल नैनो लिखा, फाइल का नेम लिखा, और हम टर्मिनल के अंदर चले जाएंगे, एडिटर के अंदर मूव कर जाएंगे। और फिर एडिटर के अंदर रहते हुए आपको सारी जो कमांड्स हैं, शॉर्टकट कीज हैं, उनका इस्तेमाल आना चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत सारी शॉर्टकट कीज आपको बता दी हैं, तो बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने नोट्स लिए होंगे और इसको नोट कर लिया होगा कि कौन से काम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, उनको एक दफा आपने लिख लेना है। और मैं स्लैक चैनल पे एक बल्कि एक लिंक भी शेयर कर दूंगा। वहाँ काफी अच्छा सा एक वेबसाइट मुझे मिली थी। वहाँ उन्होंने काफी अच्छा सा एक टेबुलर फॉर्म में सारा कुछ बताया हुआ है कि कौन सा काम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज हैं। तो वो भी फॉर रेफरेंस आप उसको यूज कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग। जाहिर है अभी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, तो शॉर्टकट कीज के साथ थोड़ा प्ले करना मुश्किल लगता है। लेकिन ऐसा ऐसा जब हम जितनी भी आप फाइल्स को आगे आने वाली जितने भी फाइल्स हुआ करेंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, उनको हमेशा नैनो की मदद से या कोई और जो टर्मिनल बेस्ड एडिटर है उसी एडिट किया करेंगे। तो फिर हम जरा इसके आदी हो जाएंगे, फिर हमें शॉर्टकट कीज जो कि बार बार हम यूज करेंगे तो वो हमें याद भी हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है।